कल्पनाएं बदल सकता है आपका ज़िंदगी, यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी टेक्नोलॉजी आज के समय में आप देख रहे हैं उनका विकास कल्पनाओं से हुआ है। यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्पनाएं सबके अंदर चलती रहती है। वह विचारों का ऊर्जा है। कल्पना जो है वह विचारों का ऊर्जा है, वह सबके अंदर चलती है। इसलिए इस प्रकार का वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाला भी है, उतना अनुभव के साथ नहीं डाला है जिस अनुभव के साथ मैं तुम्हें बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अगर इसमें तुम्हें कुछ बकौती मालूम होता है कि ऐसे ही बकवास कर दिया, मेरे पास भले सूट बूट नहीं है, मेरे पास आसन नहीं है, लेकिन मैं जो जानकारी दूंगा वो बड़ा ही गहरा तल की जानकारी होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कल्पनाएँ जो है यह टेक्नोलॉजी का विकास है। इसलिए अब सारी कल्पनाओं को इकट्ठा कर लो, क्योंकि यह मैं इसीलिए कहने जा रहा हूँ क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं इस संसार में उनकी उत्पन्न कल्पनाओं से नहीं हुई है। जो भी टेक्नोलॉजी से मैं शर्ट पहना हूँ, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे पास टेस्टर है, और यह जो सारी कंपनी है साइड में, जो भी गाड़ियाँ, दुनियादारी, सुई धागा, जो भी आज हम उपयोग कर रहे हैं वस्तु को, वह सब कल्पनाओं के द्वारा किया गया विकास है। लेकिन उत्पन्न कल्पनाओं से नहीं हुआ है, उत्पन्न जरूरत से हुआ है। जैसे किसी को चलने में बहुत परेशानी होता था, उन्होंने जरूरत उन्हें पड़ा कि कहीं काश मेरे पास ऐसा साधन होता जिससे मैं आसानी से चल सकूं, तो उन्होंने साधन का खोज शुरू किया। जो खोज शुरू हुआ पूरा विश्व में वह ज़रूरत से हुआ, तो उन्होंने साधनों का खोज शुरू किया जिनमें उन्होंने साइकिल बना डाला। लेकिन हाँ, साइकिल बनने के बाद बहुत सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट के अंदर कल्पनाएं चलने लगी। बोलने लगा साइकिल को चलाने के लिए तो मेहनत लगता है, बिना मेहनत से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकूं, इसका व्यवस्था करूं। यहाँ खोज नहीं, खोज तो उसने किया था जो सबसे पहले ज़रूरत समझा। उन्होंने खोज किया कि हमें चलने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसको कम समय में ज़्यादा दूरी तय किया जा सके और कम मेहनत के द्वारा। तो उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से साइकिल का खोज किया। लेकिन साइकिल आने के बाद इंजीनियर और साइंटिस्ट ने कल्पनाएं चालू कर दी, ऐसे होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे होता, ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो कल्पनाओं के दम पे फिर वह खोज का विकास हुआ। इसीलिए कल्पनाओं का बहुत ही अनमोल मूल्य है। जो भी अब टेक्नोलॉजी आज के समय में देख रहे हैं, एआई तक पहुंच गया ज़माना, ये सारी कल्पनाओं का देन है, खोज का नहीं। खोज का देन अगर रहता तो एआई नहीं रहती, क्योंकि एआई का ज़रूरत नहीं था इंसानों का, वह खोज समाप्त हो चुका था। इंसान का जो चाहिए उन्होंने सारी चीज़ों का खोज कर लिया है। उसके बाद भी अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वह कल्पनाओं का देन है, ज़रूरत का नहीं। हमें एआई का जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। एक आराम से मज़ेदार और प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए, सम्मानित जीवन जीने के लिए हमें एआई का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह कल्पनाओं का देन है जो अभी एआई आया है। ज़रूरत का नहीं, ज़रूरत का देन मात्र फ़ोन तक था, एआई तक नहीं। तो याद रखिए कि कल्पनाओं का देन ही सब कुछ है। इसलिए कल्पना अपने अंदर अच्छा ही लाना। क्यों मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि विचारों का ऊर्जा है और विचार मन में हमेशा चलते रहता है। कल्पना विचारों का ऊर्जा है और विचार मन में हमेशा चलते रहता है। आप अभी भी सुन रहे हो मेरा वीडियो, लेकिन आपके मन में कुछ न कुछ विचार आ ही रहा होगा कि क्या बना रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो विचार तो चलता ही है, तो कभी नहीं रुकता। खाना खाओ, सो जाओ, सोने के समय भी सपने के रूप में विचार आते हैं। तो विचार रुक नहीं सकता, वह चलते रहते हैं। तो विचारों का जो जोर रहता है, ऊर्जा होता है, मतलब जो विचार प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है, उसको हम कल्पना बोलते हैं। तो वह कल्पना को तुम सही सोचना। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ जब होता है तो अधिकतर कम से कम 90% का मैं गारंटी ले सकता हूँ, भारत के किशोर अवस्था के बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वह वासना की कल्पना में सराबोर होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा
नीचे उतारने का भूमिका रहता है उस वासना के कल्पनाओं का, और वह गहरी तल पर रहता है क्योंकि किशोरी अवस्था होता है, उम्र प्रकृति का देन है। लेकिन मन तुम्हारे अंदर हो सकता है अगर तुम चाहो तो आप कल्पना कभी ऐसा नहीं करना स्टूडेंट समय में जिससे तुम्हारा जीवन छोटे से डब्बे में पैक होके रह जाए। अगर मैं भी कल्पना नहीं किया होता तो आज मेरा ऐसी स्थिति नहीं रहता, यह मेरा फेस, मेरा सूट बूट और मेरे इस प्रकार का वीडियो बनाने का स्थिति बता रहा है कि मेरी स्थिति सही नहीं है। मैं सही समय पर सही चीज़ों का कल्पना नहीं किया। अगर सही समय पर सही चीज़ों का कल्पना किया होता तो आज मेरा निश्चिंत स्थिति सही होता, क्योंकि कल्पना ही ताकत देती है, ऊर्जा लाती है काम करने का। आज मेरे अंदर सही कल्पना है तो देखिए मैं ड्यूटी से छूटने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, फिर एडिटिंग करूँगा, फिर इसको डालूँगा, 10 बजे कंप्लीट होगा रात को, फिर 10 बजे नहाने बैठूँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर घर में बात भी करना है, फिर सोऊंगा 12 बजे तक, फिर सुबह 7 बजे ड्यूटी निकल जाना है। अगर कल्पनाएं हम सही किए होते पढ़ाई के समय में आज मेरा ये स्थिति नहीं होता, इतना तो तय है। क्योंकि कल्पनाएं अगर सही किए होते तो किताबों को गहराई से पढ़ते, भले मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलता लेकिन मुझे अंदर इतना जानकारी होता कि मैं अच्छे खासे कंपनी में जॉब करता और अच्छे खासे लोगों को इम्प्रेस कर पाता। लेकिन वह कल्पना मेरे अंदर बाद में आई जो आप लोगों के पास में शेयर कर रहा हूँ। और अगर तुम जवान हो तो तेरे अंदर बच्चे की कल्पना नहीं होना चाहिए। तेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना तो बाद में कर लेना, कल्पना तुम्हारे अंदर पैसे की आना चाहिए। मैं कितने धन कमाऊं, क्या करूं, ये करने को तुम सोओगे, जब आराम करोगे, जब खाली जगह खाली समय में बैठे रहोगे तो विचार तो आएंगे, लेकिन विचारों का कभी कोई ऊर्जा भी आते हैं, बहुत तगड़ा प्रबल विचार आता है। तो उस समय में तुम अच्छे विचारों को लाना, क्या काम करूं, कैसे काम करूं, अच्छा रास्ते में चलकर, सही रास्ते में चलकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाऊं, उस प्रकार का तुम कल्पना करना जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा मेरे जैसा अधिक से अधिक काम करने का। और अगर तुम बूढ़े हो गए हो तो जीवन भर तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब तुम धन क्या कमाओगे, अब तुम क्या ही मार्क्स लाके करोगे, क्या ही अंक लाके करोगे, वो सब का अब तुम्हें। मैं एक कहानी सुना हूँ, एक बूढ़ा व्यक्ति टीचर था, उसने बुढ़ापे में डिग्री लिया PhD का। बताओ बुढ़ापे में उस डिग्री का क्या मतलब है, वह मान सम्मान के लिया लेकिन वो ज़रूरत उनका नहीं रह गया। जीवन में तुम्हारा ज़रूरत है कि तुम कितना ज्ञान अर्जित कर पाओ ताकि अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को सिखा पाओ। धन तो जितना कमाना था उतना कमा लिया, शिक्षा जितना ग्रहण करना था, जिस पोस्ट पे जाना था, जिस पद पे जाना था वो बच्चे में चला गया, जवानी में चला गया। और अब बुढ़ापे में तुम्हें ज्ञान अर्जित करना है। जो भी अपना व्यवसाय है, अपने जीने के लिए दूसरे के ऊपर तुम बोझ नहीं बनना, बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नाती के ऊपर तुम अपने लिए कमा लो। अपने लिए जितना कमाना है तुम्हें कमा लो, बस ज़रूरत भरी कमाओ और तुम ज्ञान अर्जित करो। तुम गीता पढ़ो, कृष्ण के बातों को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, राम को पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, गौतम बुद्ध को पढ़ो, महावीर को पढ़ो, ओशो को पढ़ो तुम, और जो भी अनुभव करो जीवन में, और उस अनुभव को तुम परिवार को बताओ। डायरेक्ट ज्ञान के रूप में नहीं बताना, ये तो बुरा लगेगा। अनुभव को तुम दर्शाओ अलग अलग तरीक़ों से चलते फिरते जीवन में, जिससे तुम्हारा परिवार, जिससे आपका परिवार जो होगा वह खुशहाल आनंदपूर्ण जीवन जिएगा। क्योंकि पैसे कमाने का बोझ अब तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर होगा, पढ़ाई का बोझ तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर होगा, और तुम्हारे ऊपर सारे परिवार को मतलब आनंदपूर्वक जीवन देने का बोझ रहेगा। तो तुम ऐसी कल्पना करो, जिस एज में हो तुम्हारा कल्पना भी वैसा ही होना चाहिए। तुम्हारी कल्पना यह छोटी सी डब्बे में पैक नहीं होना चाहिए। कल्पना बड़ा करो, कल्पना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार आते हैं तो विचारों का ऊर्जा प्रबल करो और कल्पना को सही दिशा में लगाओ। सही कल्पना करो कि हम ये कर लेंगे, वो बन गए, ऐसे हो गए, आज जो आनंद लगा, ये करने के बाद ये किए, ये करने के बाद ये बन गए, ये करने के बाद वो कर लिए, वो करने के बाद वो कर लिए। इसके अंदर तेरे अंदर ऊर्जा आएगा, तुम खोज करेगा, सोचेगा कोई बिजनेस करना कैसे करेंगे, पढ़ाई करना तो कितना गहराई पढ़ाई करेंगे, गहराई से कोई भी काम गहराई से करेगा। और
शरीर में आलसपन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी और जीवन में एक अलग प्रकार का ऊर्जा आएगा जिससे मुझे देख लो। भले मैं आज सक्सेस नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ शेयर मार्केट का भी काम करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का जॉब करता हूँ, मैं टेस्टर भी दिखाया हूँ। देखो मेरे पास ये टेस्टर मैं दिखा देता हूँ। मैं ITI किया हूँ, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का भी काम करता हूँ, सारे मशीनों में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको बनाता हूँ। इतना काम करने के बाद मैं वीडियो शूट करता हूँ और जिस दिन काम कम रहता है मार्केट में भी ध्यान देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग ध्यान रखना बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। लेकिन प्रॉफिट करने के बाद लालच के कारण दोबारा तिबारा और ओवर ट्रेडिंग के कारण मैं पैसा हार जाता हूँ। लेकिन मैं प्रॉफिट पहले ट्रेड में प्रॉफिट करता ही करता हूँ। अगर 10,000 लगाया तो 3,000 निश्चिंत प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से चला जाता हूँ, क्योंकि मन पर काबू नहीं है, वही कल्पनाओं पर काबू नहीं है, लालच पर काबू नहीं है। तो वह काबू करने के लिए मैं ओशो ने बताया ध्यान करना, कि जीवन को तुमको अपने अंदर लाना है तो ध्यान करना। तो मैं ध्यान पर बैठता हूँ और जिस दिन यह सफल हो जाएगा, ध्यान अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उस दिन मैं शेयर मार्केट का भी अच्छे खासी शेयर मार्केट से इनकम कर लेंगे। शेयर मार्केट को सीख लेंगे, सीख तो गए हैं, क्योंकि इनकम मैं पहले ट्रेड में कर ही लेता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। मैं उसी टाइम में एंट्री मारता हूँ जिस टाइम में मुझे प्रॉफिट हो, नहीं तो एंट्री नहीं मारता हूँ। एंट्री मारने के बाद पैसे कमाने के बाद सोचते हैं इतना आसानी से साला 3,000 कमा गए, तो और ज़्यादा कमाने के चक्कर में लॉस कर जाता हूँ। तो ध्यान रखें, मार्केट आप लोग मत करो। आप लोगों का जो भी काम है ऑफलाइन, जो भी सब्जी भाजी का बिजनेस, कंपनी का बिजनेस, जो भी आप चला रहे हो, गाड़ी है, जो भी है आपके अंदर, दुकानें हैं, जो भी है, आप ध्यान रखिए कि आप कल्पना बड़ा कीजिए, जिसके कारण आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा, आप ग्रोथ कर पाओगे अपने जीवन को। लेकिन अब बूढ़े हो तो आपको पैसे का कल्पना नहीं, बल्कि परिवार को सजाने का कल्पना कीजिए, परिवार को आनंद देने का कल्पना कीजिए। हम कितना ज्ञान अर्जित कर पाएँ कि सबको सजा पाएँ, आनंद दे पाऊँ और अपना भी आदर पा पाऊँ। तुम्हें भी बुढ़ापे में तो आदर चाहिए, नाता नाती पोता पोती की अवहेलना चाहिए, थू थू चाहिए, धुतकार चाहिए, उधर बैठो बूढ़ा खाया नहीं है, ये नहीं किया, वो सब चाहिए। या फिर अहंकार चाहिए, हम खुद खूब पैसा कमा लिए, हम सारा किसी से नहीं मिलेंगे। तुम्हारा जीवन क्या काम का, जब बुढ़ापे में तुम्हारे पास पोता पोती नाता नाती गप करने नहीं बैठे, तुमसे हंसी मजाक नहीं करे, बातें नहीं करे, वह जीवन तुम्हारा क्या काम का, कोई काम का नहीं। वह पैसा भी तुम्हारा क्या काम, पैसे के दम पे भले तुम नहीं बोलोगे, नहीं किसी से बात करोगे, अपना खाना बनाने वाला रख लोगे, खाना बना के तुम्हें खिलाएगा, कपड़े धो देगा, तेल लगा देगा, उससे हो क्या जाएगा? तुम्हारे जीवन में क्या खुशहाली मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बुढ़ापे में जो ज़रूरत है वह कल्पना, उसका कल्पना संजो। जवानी में जो चीज़ का ज़रूरत है उसका कल्पना संजो। कल्पना ही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। बुढ़ापे में तुम्हें आदर, मान, सम्मान और तुम्हें शांति प्रदान कर सकता है, तुम्हारे परिवार को खुशहाली ला सकता है कल्पनाओं ने, और जीवन में तुम्हें, जवानी में तुम्हें पैसे दे सकता है, और स्टूडेंट लाइफ में तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है, जो जवानी में तुम जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। इसलिए कल्पनाओं का बहुत ही मूल्य है, इस मूल्य को भूलना नहीं है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ मन में सवाल हो कमेंट जरूर करना यार। आप लोग भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करना। मेरे से जुड़ जाना, मैं यही व्यक्ति हूँ, मिलते रहूँगा, वीडियो बनाते रहूँगा। मेरा जीवन में कल्पनाओं के दम पर देखना कि मैं कितना चेंजेस लाता हूँ। 2 साल 1 साल के अंदर आप देखिएगा मेरे अंदर चेंजेस है। इसलिए मेरे से जुड़ जाना। मैं आपको ऐसे ही जीवन से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो लाते रहूँगा, कुछ सिखाते रहूँगा। मैं गुरु नहीं हूँ आपका, लेकिन मेरे अंदर जो अनुभव होता है, मैं जो जानता हूँ, क्योंकि ओशो का मैं हज़ारों वीडियो पढ़ा हूँ। और ओशो ऐसा गुरु है जिन्होंने दुनिया के सभी ग्रंथ, सभी किताबों, सभी महान व्यक्तियों को पढ़ा है। इसलिए अलग से तुम्हें ना गीता, महाभारत, दुनियादारी, न तुम्हें कुरान, न वेद, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना कोई किसी का जीवनी पढ़ा। बस ओशो को तुम सुन लो, उसका 2000-3000 वीडियो सुन लो, अवेलेबल है। उन्होंने ये संसार की सारी महानता और सारी ग्रंथों का जिक्र किया है, और बड़ा ही सुंदर ढंग से। इसीलिए ओशो को सुनो। और मैं आपको ग्रुप बन के नहीं ज्ञान देने जा रहा हूँ, इसीलिए प्लीज़ मन में कुछ कमेंट है तो ज़रूर बताना, और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, आज के समय में यूट्यूब ने एक हाइप का ऑप्शन दिया है, प्लीज़ हाइप भी कर देना, बड़ा मेहरबानी रहेगा आप पर। आज इतना तक ही। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, सीताराम। आज इतना तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।